धान मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों खाई जाती है? नमस्कार श्रद्धालुओं, फोल्डेड हैंड्स। आज हम जानेंगे एक अत्यंत पावन और रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर। आखिर मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी क्यों खाई जाती है? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य छिपा है? मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, ये सूर्य के उत्तरायण होने, देवताओं के जागरण और नए अन्न के आगमन का महापर्व है। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से देवताओं का दिन आरंभ होता है, पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, दान, स्नान और जप का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। धान खिचड़ी का संबंध नए अन्न से। मकर संक्रांति के समय नई फसल धान, गेहूं, तिल, दाल घर आती है। किसान के लिए ये कृतज्ञता का पर्व होता है। खिचड़ी बनती है। चावल अन्न का प्रतीक, दाल प्राण शक्ति का प्रतीक, घी शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक, उंगली से दाहिनी ओर इशारा अर्थात खिचड़ी इक्वल्स जीवन के 3 तत्वों का मेल। ट्राइडेंट साइन पौराणिक कथा। खिचड़ी का रहस्य। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि लोग ठंड के कारण अलग अलग भोजन नहीं बना पा रहे हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, जो भोजन सरल हो, पोषक हो और सभी को समान रूप से तृप्त करे, वही इस दिन का भोजन होना चाहिए। तब देवताओं ने मिलकर खिचड़ी का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भोग लगाएगा और दान करेगा, उसके घर अन्न, धन और स्वास्थ्य की कभी कमी नहीं होगी। गोरखपुर की खिचड़ी मेला कथा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में लगने वाला खिचड़ी मेला इसी परंपरा का प्रमाण है। मान्यता है, गुरु गोरखनाथ जी ने मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भोग लगाया, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। आज भी लाखों श्रद्धालु खिचड़ी का दान करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। आयुर्वेदिक रहस्य। आयुर्वेद के अनुसार सर्दी में पाचन शक्ति कमजोर होती है। खिचड़ी हल्की, सुपाच्य और ऊर्जा देने वाली होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये शरीर को गर्मी देती है, वात और कफ को संतुलित करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इसलिए इसे महाऔषध भी कहा गया है। उपहार खिचड़ी दान का महत्व। शास्त्र कहते हैं, माघ मास में खिचड़ी का दान स्वर्ग के द्वार खोल देता है। दान में दिया जाता है खिचड़ी, तिल, गुड़, कंबल, वस्त्र। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, ग्रह दोष शांत होते हैं। पुष्पन काल आध्यात्मिक संदेश। खिचड़ी हमें सिखाती है, सादगी में ही श्रेष्ठता है, सबको समान रूप से जोड़ना ही धर्म है, अहंकार त्याग कर सरल बनना ही मोक्ष का मार्ग है। ट्राइडेंट साइन। मकर संक्रांति और खिचड़ी का दिव्य रहस्य कथा। जोड़ रहस्य शैली। वन भूमिका। जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब केवल दिशाएं नहीं बदलती, मनुष्य का भाग्य भी बदलने लगता है। इसी परिवर्तन के दिन खिचड़ी खाने की परंपरा क्यों बनी, आइए जानते हैं इसका दिव्य रहस्य। सूर्य और अन्न का संबंध। पुराणों में कहा गया है, सूर्य देव ही अन्न में प्राण भरते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो अन्न पूर्ण रूप से पवित्र माना जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए नए अन्न से बना पहला भोजन खिचड़ी के रूप में ग्रहण किया जाता है। धान खिचड़ी क्यों? खिचड़ी कोई साधारण भोजन नहीं है, ये बनी है चावल धरती, दाल जल, घी अग्नि, यानी पंचतत्वों का संतुलन। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से मानव शरीर और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक हो जाती है। ट्राइडेंट साइन पौराणिक कथा। एक बार ऋषियों ने देवताओं से पूछा, उत्तरायण के प्रथम दिन मनुष्य क्या खाए? तब देवर्षि नारद ने कहा, जो भोजन सभी वर्ण, सभी आयु और सभी शरीरों के लिए समान हो, वही श्रेष्ठ है। तभी ब्रह्मा जी ने खिचड़ी को सर्वसुलभ दिव्य भोजन घोषित किया। रहस्यमय फल। मान्यता है, इस दिन खिचड़ी खाने से उंगली से दाहिनी ओर इशारा सूर्य दोष शांत होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दरिद्र योग समाप्त होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। सूरज का चेहरा। खिचड़ी साधारण भोजन नहीं, महापुण्य का द्वार। भावनात्मक जोड़ भक्ति शैली। वन भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है, जिस खिचड़ी को हम साधारण समझते हैं वही मकर संक्रांति पर महापुण्य का कारण क्यों बन जाती है? आज की कथा में छिपा है इस सरल भोजन का गहरा रहस्य। सूरज का चेहरा मकर संक्रांति का संकेत। मकर संक्रांति कहती है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो।
और खिचड़ी सिखाती है आडंबर छोड़ो, सरल बनो। धान गरीब और अमीर का एक भोजन। प्राचीन काल में राजा भी खिचड़ी खाते थे, सन्यासी भी खिचड़ी खाते थे, गरीब भी खिचड़ी खाते थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कारण है कि इसे समता का भोजन कहा गया। ट्राइडेंट साइन देवी अन्नपूर्णा की कथा। मान्यता है मकर संक्रांति के दिन देवी अन्नपूर्णा स्वयं हर घर में प्रवेश करती हैं। जो घर खिचड़ी बनाता है, खिचड़ी दान करता है, वहां देवी कहती हैं यहाँ कभी भूख नहीं रहेगी। खिचड़ी दान का प्रभाव शास्त्रों में लिखा है, एक पात्र खिचड़ी इक्वल्स 100 यज्ञों के समान फल। इसीलिए मंदिरों में खिचड़ी का भोग, गरीबों को खिचड़ी का दान किया जाता है। पुष्पनकाल जीवन संदेश। खिचड़ी हमें सिखाती है कम में संतोष, सरलता में सुख, सेवा में ईश्वर। हाई ब्राइटनेस। उत्तरायण का पहला भोजन खिचड़ी का रहस्य। शास्त्रीय जोड़कथा शैली। वन भूमिका। मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं, ये वह क्षण है जब सूर्य की दिशा बदलती है और जीवन की दशा। शास्त्र कहते हैं उत्तरायण के पहले दिन जो भोजन किया जाता है उसका प्रभाव पूरे वर्ष रहता है। तो प्रश्न उठता है, वह भोजन खिचड़ी ही क्यों होता है? सूर्य और शरीर का विज्ञान। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, दिन बड़े होने लगते हैं, शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है। ऋषियों ने कहा, ऐसा भोजन दो जो शरीर को बिना कष्ट ऊर्जा दे और दोषों को न बढ़ाए। तब चुना गया खिचड़ी। धान खिचड़ी का शास्त्रीय अर्थ। संस्कृत में खिचड़ी को सहयोग अन्न कहा गया है। इसमें चावल इक्वल्स अन्न तत्व, दाल इक्वल्स बल तत्व, घी इक्वल्स तेज तत्व, उंगली से दाहिनी ओर इशारा यानी तीनों लोकों का संतुलन। ट्राइडेंट साइन। पौराणिक प्रसंग। एक बार ऋषि मुनि माघ मास में सूर्य यज्ञ कर रहे थे। तभी सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, जो मनुष्य इस दिन सरल भोजन करेगा उसके जीवन से क्लेश सरल हो जाएगा। ऋषियों ने उसी दिन खिचड़ी का विधान बनाया। उपहार पुण्य फल। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से उंगली से दाहिनी ओर इशारा रोग नाश। खिचड़ी दान से उंगली से दाहिनी ओर इशारा दरिद्रता नाश। खिचड़ी भोग से उंगली से दाहिनी ओर इशारा सूर्य कृपा, सूरज का चेहरा। खिचड़ी सूर्य देव का आशीर्वाद। भावनात्मक जोड़। भक्ति कथा। वन भूमिका। सूर्य जब मकर में आते हैं तो कहते हैं अब जीवन में भी उजाला आना चाहिए, और उसी उजाले का प्रतीक है खिचड़ी। धान लोकथा का रहस्य। कहते हैं एक गांव में भयंकर ठंड पड़ती थी, लोग बीमार होने लगे। एक साधु ने कहा, मकर संक्रांति के दिन सब मिलकर एक ही भोजन बनाओ। सबने अपने अपने घर से चावल, दाल, घी लाकर एक पात्र में पकाया। ट्राइडेंट साइन। चमत्कार। उस भोजन को खाते ही रोग दूर हुए, झगड़े समाप्त हुए, गांव में समृद्धि आई। साधु बोले, यही खिचड़ी है जो जोड़ती है, तोड़ती नहीं। आध्यात्मिक अर्थ। खिचड़ी सिखाती है अलग अलग होते हुए भी एक होना, साधारण बनकर महान बनना। मकर संक्रांति पर संदेश। इस दिन खिचड़ी इसलिए खाई जाती है क्योंकि यह अहंकार को गलाती है, समता को जन्म देती है और सूर्य कृपा दिलाती है। सूरज का चेहरा। माघ मास का अमृत। खिचड़ी की उत्पत्ति कथा। पौराणिक जोड़। रहस्यात्मक शैली। वन भूमिका। माघ मास आरंभ होते ही देवता जागृत होते हैं और पृथ्वी पर पुण्य की वर्षा होती है। शास्त्र कहते हैं माघ की पहली तिथि यदि भोजन शुद्ध हो तो पूरा वर्ष शुद्ध रहता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाई जाती है। ट्राइडेंट साइन। ब्रह्मा जी की आज्ञा। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, ऐसा भोजन रचो जो मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा तीनों को तृप्त कर सके। तब अग्निदेव ने पकाया धान, दाल, घृत और वही बनी खिचड़ी। धान खिचड़ी का दिव्य नाम। प्राचीन ग्रंथों में खिचड़ी को कहा गया है अन्न ब्रह्म। जो इसे श्रद्धा से खाता है उसका अन्न दोष नष्ट होता है। घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। उपहार पुण्य फल। मकर संक्रांति पर खिचड़ी भोग इक्वल्स ब्रह्म पुण्य। खिचड़ी दान इक्वल्स पितृ तृप्ति। खिचड़ी ग्रहण इक्वल्स रोग मुक्ति। हाई ब्राइटनेस। सूर्य परिवर्तन और खिचड़ी का रहस्य। आध्यात्मिक जोड़। लोकविश्वास शैली। वन भूमिका। जब सूर्य अपनी चाल बदलते हैं तो मानव जीवन भी नई दिशा चाहता है। मकर संक्रांति उसी परिवर्तन का पर्व है। ऋषियों का निर्णय। ऋषियों ने अनुभव किया कि सूर्य उत्तरायण में शरीर को धीरे धीरे शक्ति देता है, भारी भोजन रोग बढ़ाता है। तब उन्होंने कहा, संक्रांति के दिन ऐसा भोजन हो जो सरल, शुद्ध और संतुलित हो, और चुनी गई खिचड़ी
धान गांव की परंपरा। गांवों में कहा जाता है, हर घर से एक मुट्ठी अन्न, सब मिलाकर एक पात्र। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह एकता का भोजन था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और नाम पड़ा खिचड़ी। आध्यात्मिक संकेत। खिचड़ी बताती है जीवन में मेल जरूरी है, अकेलापन नहीं, सामूहिकता ही शक्ति है। सूर्य, शनि और खिचड़ी का रहस्य। ज्योतिष जोड़, पौराणिक कथा शैली। वन भूमिका। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। सूर्य और शनि दोनों का स्वभाव भिन्न है, एक तेज है, दूसरा संयम। इन्हीं दोनों को संतुलित करने के लिए खिचड़ी का विधान हुआ। ट्राइडेंट साइन। सूर्य शनि संतुलन कथा। पुराणों के अनुसार जब सूर्य मकर में आए तो शनि ने कहा, हे सूर्य, तेज के साथ यदि संयम न हो तो जीवन कठोर हो जाता है। तब देवताओं ने ऐसा भोजन चुना जो सूर्य के तेज को शांत करे, शनि की कठोरता को कोमल बनाए, और वह भोजन था खिचड़ी। धान खिचड़ी का ज्योतिषीय प्रभाव। खिचड़ी में चावल चंद्र तत्व शांति, दाल मंगल तत्व बल, घी सूर्य तत्व ऊर्जा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए शनि दोष शांत, सूर्य दोष नियंत्रित। जीवन में स्थिरता आती है। उपहार विशेष फल। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से शनि साढ़ेसाती में राहत, आर्थिक रुकावटों में कमी, पारिवारिक शांति। सूरज का चेहरा। खिचड़ी एक भोजन नहीं, सामाजिक संस्कार। सामाजिक जोड़, भावनात्मक कथा शैली। वन भूमिका। त्योहार वही श्रेष्ठ है जो सबको साथ बैठा दे। मकर संक्रांति पर खिचड़ी इसी भावना का प्रतीक है। धान गांव की कथा। एक समय गांव में कोई अमीर था, कोई गरीब, कोई अकेला। मकर संक्रांति के दिन सबने तय किया, आज एक ही भोजन बनेगा। हर घर से थोड़ा थोड़ा अन्न आया और बनी खिचड़ी। ट्राइडेंट साइन परिवर्तन। उस दिन कोई भूखा नहीं रहा, कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब समान थे। खिचड़ी ने समाज को जोड़ा। गहरा संदेश। खिचड़ी सिखाती है मिल बांट कर खाना, मिलकर आगे बढ़ना, सरलता में शक्ति ढूंढना। सूरज का चेहरा। मकर संक्रांति और खिचड़ी, तप, त्याग और तृप्ति की कथा। तपस्या जोड़, वैराग्य शैली। वन भूमिका। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, ये तप का उत्सव है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो ऋषि मुनि अपने कठोर तप का फल जन कल्याण में बांटते हैं। इसी तप का प्रतीक है खिचड़ी। ट्राइडेंट साइन। ऋषियों की परंपरा। प्राचीन समय में माघ मास में ऋषि दिन में एक बार भोजन करते, वह भी बिना स्वाद के। उनका भोजन होता था उबला अन्न, दाल, थोड़ा घृत। यही आगे चलकर खिचड़ी कहलाया। धान खिचड़ी का तपस्वी अर्थ। खिचड़ी बताती है पेट भरना उद्देश्य नहीं, शरीर को साधन बनाना उद्देश्य है। इसलिए मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाकर मनुष्य भी संयम का अभ्यास करता है। उपहार, आध्यात्मिक फल। मान्यता है इस दिन खिचड़ी खाने से उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वासनाएं शांत होती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्रोध कम होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मन स्थिर होता है। हाई ब्राइटनेस। खिचड़ी और पितृलोक का संबंध। पितृ तर्पण जोड़, रहस्य शैली। वन भूमिका। माघ मास को पितरों का प्रिय मास कहा गया है और मकर संक्रांति को पितृ तृप्ति का द्वार। इसी दिन खिचड़ी क्यों बनाई जाती है, आइए जाने गूढ़ रहस्य। ट्राइडेंट साइन। गरुड़ पुराण की मान्यता। गरुड़ पुराण के अनुसार माघ मास में सरल अन्न का दान पितरों को सीधे प्राप्त होता है। सरल अन्न का अर्थ बिना मसाले, बिना तामसिक तत्व, शुद्ध सात्विक भोजन, और वह है खिचड़ी। धान पितरों की तृप्ति। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान। गौ को खिचड़ी, ब्राह्मण भोजन, इनसे पितर प्रसन्न होते हैं, कुल दोष शांत होते हैं, संतान सुख बढ़ता है। लोक विश्वास। कहा जाता है जिस घर में मकर संक्रांति पर खिचड़ी नहीं बनती वहां पितर अन्न से वंचित रहते हैं। इसीलिए गांवों में ये परंपरा अटूट है। पुष्पन काल समापन। इसलिए मकर संक्रांति की खिचड़ी केवल